हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सौरभ पंडित। तो आज के इस क्लास में ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी है ना कंफ्यूजिंग और लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर पी दिया हुआ है, ठीक है। और प्रूव करना है कि पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर माइनस वन बाई पी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जो होता है वो कि साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो बोला है पी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। देखिएगा कि पी स्क्वायर माइनस वन बाई क्या पी स्क्वायर प्लस वन बराबर साइन थीटा निकालना है, ठीक है ना। अब हमको हमारे क्वेश्चन में तो पी दिया हुआ है, ठीक है ना। हमको पी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि P बराबर दिया हुआ है सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है ना। तो सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, बाई प्लस क्या ये tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखेंगे ना, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा कॉस थीटा, ठीक। और ऊपर क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब बोला है पी स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना। तो पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई क्या, सॉरी यहाँ साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा। और देखिए जैसे कि ऊपर आएगा क्या 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो क्या होता है एक का स्क्वायर तो एक हो जाएगा, ठीक है ना। अब साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 × 1 करेंगे तो वो तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इंटू क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसका वैल्यू कहाँ ऊपर पुट करेंगे, ठीक है ना, पी का स्क्वायर का वैल्यू। तो पी स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या लिखेंगे पी स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा बाई क्या है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या 1 बाई क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा बाई क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये है ना। अब ऊपर नीचे क्या दोनों पहले एलसीएम करेंगे, ठीक है ना। दोनों का पहले एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे और लिखेंगे क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा, ठीक है। और नीचे क्या नीचे भी एलसीएम आएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और ये नीचे कॉस स्क्वायर थीटा क्या ऊपर जाकर गुना हुआ तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये देख रहे हो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, ठीक। और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और ये 1 और ये 1 मिलकर के 2 बनाएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि लिखा हुआ है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा था, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा तो कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है ना। और नीचे क्या 2 + 2 इंटू क्या बचा था 2 इंटू साइन थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा, ये है। देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो लिखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा को तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा,
बाई, और नीचे से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, अंदर ब्रैकेट देंगे, ठीक है ना, 1 प्लस क्या साइन थीटा, ये बचेगा। और यहाँ देखिए माइनस को क्या करेंगे, बारी बारी से अंदर क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 आएगा, ठीक है पहले, और प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा। और ये देखिएगा कि साइन ये +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिल करके क्या बनाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस क्या 2 साइन थीटा, और नीचे ऑलरेडी क्या है 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। और ऊपर से क्या कॉमन आएगा, पहले तो 2 आएगा, ठीक है, दोनों जगह कॉमन, और फिर क्या आएगा साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू क्या साइन थीटा प्लस क्या 1 बाई क्या 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो ये देख रहे हैं साइन थीटा प्लस 1 और 1 प्लस साइन थीटा तो दोनों सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और ये देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट किया, तो क्या बचा साइन थीटा, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन, तो ये हम आप लोग को होमवर्क में दे रहे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सोल्व कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ m का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है, और n का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है ना। और लिखा हुआ क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि n m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बराबर n स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मतलब m का स्क्वायर करना है और n का स्क्वायर करना, पहले इसको जोड़ना है, ठीक है ना। तो m का स्क्वायर करते हैं, तो m बराबर दिया हुआ है क्या कि कॉस अल्फा बाई क्या कॉस बीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा बाई क्या कॉस स्क्वायर बीटा लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। और एन का स्क्वायर करते हैं तो तब क्या होगा एन बराबर कॉस अल्फा बाई क्या दिया हुआ है साइन बीटा दिया हुआ है, यही ना। तब एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, और साइन स्क्वायर क्या आएगा बीटा आएगा, ठीक है ना। अब एन अगर LHS से चलते हैं, ठीक है ना, तो क्या दिया हुआ है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में है कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करते हैं तो एम स्क्वायर का तो वैल्यू निकालनी है और एन स्क्वायर का वैल्यू निकालनी है, तो दोनों का ऐड करना है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई क्या कॉस स्क्वायर बीटा होगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई क्या साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, और इनटू क्या कॉस स्क्वायर बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा, और इन दोनों जगह से क्या आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा तो क्या बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा है, नीचे एलसीएम जाएगा तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू क्या कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ तो कॉस स्क्वायर बीटा था, यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा है, इसका एलसीएम तो क्या बच जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर बीटा रहेगा और प्लस क्या कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा तो क्या होगा ये कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा मिलकर के 1 बनाएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा है और नीचे क्या साइन स्क्वायर बीटा, ये आ गया, ठीक है ना। ये तो हमारा LHS आ गया, और RHS में हमको n का स्क्वायर निकालना, तो n का स्क्वायर है क्या n का स्क्वायर यही है ना कि कॉस स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर बीटा, और देखिए दोनों जगह क्या हो गया LHS बराबर RHS हो गया ना। देखिए LHS ये आया था और RHS ये, तो समझ में आया ना। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निकालना है हमको
एम स्क्वायर इंटू एन है, ठीक है। ये इस पर पावर 2/3 है, ठीक, और प्लस करना है एम एन स्क्वायर बाई पावर क्या है 2/3 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो एम स्क्वायर इंटू एन करना है और एक में सेकंड पोर्शन में एम इंटू एन स्क्वायर करना है, मतलब कि एम स्क्वायर का भी वैल्यू निकालना है और एन स्क्वायर का भी वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है ना। तो सबसे पहले एम स्क्वायर को देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा कि एम बराबर दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। एम का स्क्वायर करना है, देखिए पहले ये कर, इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस क्या साइन थीटा, एलसीएम तो साइन थीटा होगा, तो नीचे क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या साइन थीटा, ये आ गया, ठीक है ना। और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का क्या स्क्वायर क्या आएगा कॉस पावर 4 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा। अब एन स्क्वायर निकालना है, तो एन का स्क्वायर क्या आएगा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये सेक थीटा क्या आएगा 1/cos थीटा, और ये क्या है कॉस थीटा का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। एलसीएम आएगा कॉस थीटा, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बचेगा बनेगा ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या कॉस थीटा का स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या होगा साइन पर पावर 4 थीटा बाई क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या है एन स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में निकालना हमको कि एम स्क्वायर इंटू एन पर पावर 2/3 प्लस एम इंटू एन स्क्वायर पर पावर क्या 2/3, ठीक है, ये निकालना है। और इसके इज इक्वल टू क्या करना है 1 इज इक्वल टू 1, एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर करते हैं तो क्या एम स्क्वायर पहले क्या आया था रिजल्ट देखिए, एम स्क्वायर बराबर आया था कॉस पर पावर 4 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या है कॉस पर पावर 4 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ क्या है एन स्क्वायर बराबर साइन पर पावर 4 थीटा और बाई क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और देखिए जैसे एम स्क्वायर है तो एम पर आया था कॉस पर पावर 4 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू एन, क्या है एन बराबर क्या था एन बराबर देखिए एन बराबर 1/cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये देखिए देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा ये हो गया, ठीक है ना, पावर 2/3 है प्लस एन का एम का स्क्वायर है एम इंटू एन का स्क्वायर, ठीक है। तो एम बराबर क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा था, और एन स्क्वायर क्या साइन पर पावर 4 थीटा बाई क्या बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये देखिए और इस पर पावर क्या है 2/3 है, कॉस स्क्वायर थीटा से कैसा उसका कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, और यहाँ देखिए एक यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 4 है, तो ये जाएगा कटेगा कैंसिल आउट, तो यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर भी 1 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा कॉस पर पावर 3 थीटा पर पावर क्या 2/3 प्लस साइन क्यूब
थीटा पर पावर 2/3, ठीक है ना। अब पावर मल्टीप्लाई होगा पावर में तो क्या होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या होता है 1। और यही हमको क्या करना है प्रूव करना था ना, ये हमको प्रूव करना था। जैसे कि दिया हुआ था m बराबर दिया हुआ था, ठीक है ना, कि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। कॉसेक थीटा को पहले लिखे 1/sin थीटा और माइनस साइन थीटा। एलसीएम आया साइन थीटा, तो साइन थीटा है तो ऊपर क्या रहेगा नोमिनेटर में 1 माइनस, और साइन थीटा को साइन थीटा में मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। अब इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा का, तो एम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस पर पावर 4 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। एन का स्क्वायर करना है, ठीक है ना, जैसे कि हमको निकालना था ना, प्रूव करना था कि एन स्क्वायर था उसमें, तो हम एन दिया होता तो एन स्क्वायर निकाल लिए, तो एन स्क्वायर सेम उसी प्रकार आ गया किससे कि एन स्क्वायर बराबर आ गया कि साइन पर पावर 4 थीटा बाई क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट कर दिए, एम स्क्वायर इंटू एन था ये, और एम इंटू एन स्क्वायर था, तो ये दोनों का क्या किए वैल्यू पुट किए तो क्या आ गया वही कैंसिल आउट भी हुआ कुछ, और क्या आ गया यहाँ पे ये आ गया कॉस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा, ठीक है। साइन क्यूब थीटा है और पावर से पावर क्या किए गुना किए तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और इसमें बचा पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 बचा, ठीक है ना। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा और आ गया साइन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर क्या होता है 1। ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी यही था ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। खैर हमको प्रूव करना है ना कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, ये हमको प्रूव करना है। तो हम इसको क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा फॉर्म में लिख दिए, ठीक है ना, और कॉट थीटा को लिख दिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है ये, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा है साइन थीटा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या ये साइन थीटा है और यहाँ पर साइन थीटा है, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा बच गया तो ऊपर जाके कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा हो गया, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू 1 है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो 1 बाई क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं साइन थीटा को आर एस एस में क्या ले जा करके गुना करेंगे, और इस आर एस एस को अगर ये मल्टीप्लाई में तीसरा के क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या 1/2। हमको यही मतलब कि प्रूव करना है। तो और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 दिया हुआ, ठीक है ना। अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं स्क्वायर बोथ साइड्स, तो क्या आएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या बन के आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2, और ये प्लस में है इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में, तो अगर -1 करते हैं तो 1 बचेगा, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या बन के आएगा कि 1/2। और यही हमको क्या करना था प्रूव करना था ही ना, तो ये आ गया हमारा क्या आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा बाई क्या कॉस थीटा, ठीक है ना, प्लस
कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। अब बराबर प्रूव करना है 2 सेक थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन रहे ना तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, एलएचएस में एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, तो अगर एलसीएम लीजिएगा तो आएगा कॉस थीटा, ठीक है, और इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, और ये कॉस थीटा है, बचा क्या 1 प्लस साइन थीटा, तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा तो ऑलरेडी है और फिर इसमें जाकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा इसका स्क्वायर। और यहाँ क्या 1 प्लस साइन थीटा है, बचा कॉस थीटा, तो ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी तो कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा 1 इन प्लस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होगा, और 1 और एक और 1 क्या है पहले से ही है, तो 1 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा बाई क्या कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, देखिए ऊपर से क्या कॉमन आएगा 2 आएगा कॉमन, तो 2 लेते हैं कॉमन, तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा बाई क्या कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, और 2 बाई क्या है कॉस थीटा है, और इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो 2 आ गया क्या सेक थीटा। ये हो गया हमारा क्या प्रूव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, ऊपर में लिखा हुआ है न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर करना है। ठीक है ना, प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई क्या है डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है ना, तो देखिए हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है ना, तो क्या निकल के आता है कि 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही ना आता है। अगर इसमें बीच में माइनस का साइन आ जाए तो क्या आएगा 4ab आएगा। ठीक है ना, बट यहाँ पर क्वेश्चन में तो देख रहे हैं सेम उसी फॉर्मेट में। ठीक है ना, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। ठीक है ना, तो ये क्या आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस क्या साइन थीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई क्या 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या 2 इंटू और कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हमारा था RHS। ठीक है, कितना सिंपल तरीका से देख रहे हैं सॉल्यूशन हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बाई क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या इसको कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और ये कहाँ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है tan स्क्वायर थीटा ये होता है। ठीक है ना, ये तो हमारा फर्स्ट पोर्शन हो गया। सेकेंड में क्या था कि 1 माइनस tan थीटा बाई क्या 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है,
देखिए जैसे कि ऊपर में तो 1 माइनस tan थीटा है, ठीक है ना, नीचे क्या 1 माइनस कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे 1 माइनस tan थीटा है, नीचे एलसीएम tan थीटा आएगा तो क्या आएगा tan थीटा माइनस 1 बाई क्या tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। और देखिए ये तो नीचे है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा माइनस 1 में से अगर माइनस ले लेते हैं कॉमन ना, तो क्या बचेगा 1 माइनस tan थीटा, ये होगा ना। अब देखिए 1 माइनस tan थीटा से 1 माइनस tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस तो डिनोमिनेटर में रहता नहीं, ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी tan स्क्वायर थीटा आ गया और ये भी tan स्क्वायर थीटा आ गया, और यही दोनों को क्या करना था, हमको लाना था tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन क्या प्रूव। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन में ना सबसे बेस्ट रहता है कि रेशनलाइजेशन कर देना, ठीक है ना, सबसे बेस्ट होता है कि रेशनलाइज कर दे, ठीक है। तो देखिए बारी बारी से करते हैं। ये है सेक थीटा माइनस 1 बाई क्या है सेक थीटा प्लस 1। अगर इसको रेशनलाइज करते हैं तो क्या लिखेंगे सेक थीटा माइनस 1 बाई क्या सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे रूट अंडर सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा ए प्लस वी और ए माइनस वी का मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आता है, क्या आता है बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है ना, ठीक है। अब यहाँ से दोनों जगह से अगर हम स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा सेक थीटा माइनस 1 बाई क्या tan थीटा, ये आ गया हमारा, ठीक है ना। और इसको देखिए सेक थीटा प्लस 1 बाई क्या सेक थीटा माइनस 1। अब देखिए इसको भी अगर रेशनलाइज कीजिएगा ना तो सेक थीटा प्लस 1 आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर भी सेक थीटा प्लस 1 आएगा, और ये देखिए सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1 क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ भी स्क्वायर बनेगा, नीचे tan स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर अगर कॉमन लेते तो क्या बन के आएगा, बचेगा क्या रिजल्ट सेक थीटा प्लस 1 बाई क्या tan थीटा, ठीक है, यही ना बचेगा, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है ना, और इन दोनों को सम करना है। तो देखिए कीजिए, जैसे कि सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा प्लस ऐड करना है सेक थीटा प्लस 1 बाई क्या tan थीटा, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आएगा tan थीटा बाई क्या ये सेक थीटा माइनस 1 प्लस क्या सेक थीटा प्लस 1, ये प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा 2 सेक थीटा बाई क्या tan थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, और इसको क्या लिखेंगे tan थीटा को साइन थीटा बाई क्या कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल आउट, और ये क्या बचेगा 2 साइन थीटा, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा, और 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो 2 कॉसेक थीटा, ठीक है ना, और ये आ गया क्या हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस
tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए बाई क्या 1 प्लस, अब cot स्क्वायर ए को लिख सकते हैं ना 1/tan स्क्वायर ए, ठीक है, और बराबर क्या 1, ठीक है। यहाँ से एलसीएम तो 1 आ जाएगा, ये tan स्क्वायर ए आएगा, tan स्क्वायर ए इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बचेगा, देखिए जैसे कि tan स्क्वायर ए है बाई क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या cot स्क्वायर ए बाई क्या tan स्क्वायर ए प्लस 1 बाई क्या tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए कहाँ ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस क्या cot स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए बाई क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए, नीचे एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ऊपर क्या tan स्क्वायर ए रहेगा, ठीक है ना, प्लस cot स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए, और ये दोनों क्या होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, अगर रेसिप्रोकल को गुना करते तो ये क्या प्रोडक्ट आता है 1, और tan स्क्वायर ए प्लस 1 और tan स्क्वायर ए प्लस 1 कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा 1, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन में क्या कीजिएगा ना कि एलसीएम ले लीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा कि 1 प्लस सेक ए इंटू 1 माइनस सेक ए रहेगा, ठीक है ना, बचेगा, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई क्या होगा 1 प्लस तो सेक ए है, ठीक है ना, तो क्या मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस सेक ए माइनस tan ए, ठीक है ना, और क्या 1 प्लस सेक ए, ठीक है, और यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा कि वो 1 का स्क्वायर माइनस का सेक स्क्वायर ए, और 1 माइनस सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस सेक स्क्वायर ए क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होता है tan स्क्वायर ए, ठीक है ना, ये होता है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर है, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर है देंगे तो 1 को माइनस कॉमन लेंगे 1 माइनस सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है ना, बराबर क्या tan स्क्वायर ए, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो tan ए माइनस tan ए इंटू सेक ए, फिर से लिखा हुआ माइनस tan ए और माइनस क्या माइनस tan ए इंटू सेक ए, ठीक है, ये, और नीचे क्या निकल के आया था माइनस tan स्क्वायर ए आया था, ठीक है ना, और माइनस tan ए से प्लस tan ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये दोनों ऐड होकर क्या बनेगा कि -2 tan ए इंटू सेक ए और बाई क्या tan स्क्वायर ए, और माइनस में था ना तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और एक tan से एक tan कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, और जिससे बचा कि 2 सेक ए बचा हुआ है, ठीक है ना, और नीचे क्या बचा हुआ है tan ए, ठीक है ना, तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं कि 2 बाई कॉस ए, और tan ए को क्या लिखेंगे साइन ए बाई क्या कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 बाई साइन ए को क्या लिखते हैं इसको तो लिख सकते हैं 2 कोसेक ए, ठीक है। तो ये था हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, तो आप लोगों को सॉल्यूशन पसंद आया होगा, ठीक है ना, तो इस क्लास को कंटिन्यू करते रहिएगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन का क्या होगा बार बार प्रैक्टिस क्लास लाते रहेंगे, ठीक है ना। अभी तो ये 3 ही प्रैक्टिस क्लास हुआ है, ठीक है ना, अभी बहुत सारा प्रैक्टिस क्लास करना है, ठीक है, हर एक टाइप का क्वेश्चन को कवर करेंगे, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद हम क्या करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करने वाले, ठीक है ना, और हाइट एंड डिस्टेंस के केस बेस्ड जितना भी प्रीवियस ईयर का में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना,
उसका सोल्यूशन करेंगे, और कुछ एडिशनल क्वेश्चन का भी केस बेस्ड में क्या होता है, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है वो केस बेस्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है, ठीक है ना। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।